शेयर बाज़ार में दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। कैश ट्रेडिंग, जिसमें कि हमारे पास जितना कैश होता है, जितना पैसा होता है, हम उसी से ट्रेडिंग करते हैं। और दूसरा होता है लेवरेज ट्रेडिंग, जिसमें कि हम लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। लेवरेज ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश ट्रेडिंग के बारे में। कैश ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास जितने पैसे हैं, हम उससे शॉर्ट टर्म की पोजीशन बनाते हैं, जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट कमा पाएँ। ये पोजीशंस ज़्यादातर बेस्ड होती हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, चार्ट के पैटर्न्स के ऊपर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। क्योंकि ये हमारी पोजीशंस शॉर्ट टर्म की होती हैं, इसलिए हमें बिजनेस से या उसके फंडामेंटल से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हमें अपनी पोजीशंस को चार्ट के बेसिस पे बनाना होता है, चार्ट के पैटर्न्स के बेसिस पे बनाना होता है, इस ऑब्जेक्टिव से कि हम उसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा पाएँ। अब बात करते हैं कि इस ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं या क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो पहला होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम जो भी पोजीशन बनाते हैं वो इस बेसिस पे बनाते हैं कि किसी स्टॉक के अंदर, उसके चार्ट के अंदर एक मोमेंटम बना हुआ है, तो हम उस मोमेंटम को इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। यानी कि जब वो मोमेंटम की शुरुआत कहीं ना कहीं अभी अभी हुई है, तब हम उस स्टॉक में, उस पोजीशन में एंट्री लेते हैं, और जैसे ही वो मोमेंटम ख़त्म हो जाता है, वो एक जो स्विंग है उसके अंदर, जब वो ख़त्म हो जाता है तब हम उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारी ज़्यादातर पोजीशंस 1-2 हफ्ते से लेके 2-3 महीने तक हो सकती है। दूसरा होता है पोजीशनल ट्रेडिंग। पोजीशनल ट्रेडिंग थोड़ी सी लंबे टर्म की ट्रेडिंग होती है। इसमें हम पोजीशन को होल्ड करते हैं, 3 महीने से लेके 1-1.5 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। पोजीशनल ट्रेडिंग की पोजीशंस बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कि किसी स्टॉक के चार्ट के अंदर थोड़ा सा लंबे समय के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट पे उसके अप ट्रेंड चल रहा हो, और हमारी ये एजम्पशन है कि थोड़े लंबे समय तक वो चलता रहेगा। अब क्योंकि पोजीशनल ट्रेडिंग के अंदर हमारा होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हमें इसमें करेक्शंस को भी हैंडल करना होता है। थोड़ा सा जो उतार चढ़ाव स्टॉक के अंदर उस दौरान आता है, वो सब भी झेलना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारा जो प्रॉफिट का टारगेट होता है वो कहीं ना कहीं 10% से लेके 20-25% तक हो सकता है। और पोजीशनल ट्रेडिंग के अंदर मेरे हिसाब से जो टारगेट आपको रखना चाहिए वो 50% से लेके 100-150% तक रखना चाहिए। अब इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर हम लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाते हैं, जिनका होल्डिंग पीरियड कम से कम 1-2 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, 10, 15, 20 साल। इन्वेस्टिंग के अंदर जो हम अपनी पोजीशंस को बनाते हैं वो हम ज़्यादातर ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स बनाते हैं। यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसके बिज़नेस को एनालाइज करते हैं, उसकी मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद हम उस बिज़नेस की ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ को एज्यूम करते हैं कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, और इन सब चीज़ों के बेसिस पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस का काफ़ी कम रोल होता है, लेकिन अगर आपको चार्ट्स की अच्छी नॉलेज है तो वो एक एडेड एडवांटेज रहता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ थोड़ा सा स्टॉक्स का चार्ट भी देख सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग पोजीशंस बनाने के समय। आप शेयर मार्केट के जितने भी बड़े लोगों का नाम सुनते होंगे, तो आप एक चीज़ ज़रूर सुनते होंगे कि वो सब इन्वेस्टर हैं, ना कि ट्रेडर। क्योंकि सबसे बड़ा पैसा इन्वेस्टिंग में ही बन सकता है। चाहे आप वॉरेन बफेट को देख लें, चाहे आप राकेश झुनझुनवाला को देख लें, सबसे ज़्यादा बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर ही बनता है। क्योंकि इसमें जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मल्टी बैगर रिटर्न्स को टारगेट करके चलते हैं। यानी कि 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, हम इस तरीके के रिटर्न्स इसके अंदर कमाना चाहते हैं। असली वेल्थ क्रिएशन है वो इन्वेस्टिंग के ज़रिए ही होती है, जब हम किसी बिज़नेस को खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। अगर आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको अपने टारगेट्स बड़े रखने चाहिए। लाखों रुपए के नहीं, करोड़ों रुपए के टारगेट्स रखने चाहिए। हाँ, करोड़ों रुपए बनाने में यहाँ पे समय लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर टारगेट रखना ही है तो बड़ा टारगेट रखो, क्योंकि इस शेयर बाज़ार में बड़ा पैसा कमाना पॉसिबल है। और बड़ा पैसा कमाने के लिए
सिर्फ एक ही रास्ता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2010 का 50 रुपये का बजाज फाइनेंस आज लगभग 9,000 रुपये है। यानी कि 15 साल के अंदर आपका 1 लाख रुपया लगाया हुआ लगभग 2 करोड़ रुपये हो चुका है, यानी कि 200 गुना। इस तरीके की क्षमता सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही है। इस तरीके का आपका पैसा सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही बना सकती है। मार्केट में कंटिन्यूअसली एक्टिव रहने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा क्रिएट करने के लिए ट्रेडिंग करना भी ज़रूरी है, ताकि आप उसमें इन्वॉल्व रहें, मार्केट में इन्वॉल्व रहें, उन चीज़ों को देखते रहें कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपको बड़ी वेल्थ बनानी है, वेल्थ क्रिएशन करनी है, उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही एकमात्र रास्ता है।